नोएडा के ट्विन टावर को 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे से गिराया जाना है, लेकिन जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है उस पर जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी वो सुबह 7 बजे से ही ट्विन टावर के आसपास जो है लागू की जाएंगी। क्या रहेंगी ट्रैफिक एडवाइजरी, किस तरीके का, कौन कौन से वो रास्ते होंगे जो बंद होंगे, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डीसीपी ट्रैफिक गणेश जी। सर, क्या तैयारी आप लोगों की तरफ से की गई है? कौन कौन से वो मुख्य रास्ते हैं जो आप लोग बंद करने वाले हैं 28 अगस्त को? देखिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से जैसा कि एडिफैक्स कंपनी के द्वारा बताया गया कि 250 मीटर का दायरा, वहाँ कोई भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। व्यक्ति ही क्या, कोई भी जीवित प्राणी वहाँ नहीं होना चाहिए। और सामने वाला जो ग्रीन बेल्ट है वो 450 मीटर है। तो वहाँ के जो गाड़ियाँ हैं वो तो बिल्कुल ही प्रतिबंधित क्षेत्र होगा। ट्विन टावर के आसपास के जितने भी रोड हैं उनको सुबह 7 बजे से ही बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। और उनको जोड़ने वाले सड़कों को कोशिश ये होगी कि ट्विन टावर के आसपास कोई अननेसेसरी वाहन ना खड़े हो, आ ना पाए। दूसरा है कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ समय के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा, विशेषकर जो ब्लास्ट का समय है। जो सूचना हमें मिलेगी ब्लास्ट की, तो उससे 15 मिनट पहले हम ये प्रतिबंध लागू करेंगे। उससे पहले डायवर्जन हो जाएगा। और ब्लास्ट के बाद जैसे ही हमें अथॉरिटी के द्वारा या फिर जो एडिफैक्स कंपनी के द्वारा सिग्नल मिलेगा कि नहीं अब से सब कुछ सुरक्षित है, तो हम पुनः खोल देंगे। और जो ये समय सीमा है, हम उम्मीद करते हैं कि 30 मिनट तक तो ये सारी जो चीज़ें हो जानी चाहिए और पुनः जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस पे ट्रैफिक बहाल हो जाना चाहिए। लेकिन ये समय सीमा बढ़ भी सकती है। पार्किंग की बात करें तो हम जो आसपास के सोसाइटीज़ के वाहन थे उनको भी बाहर जाना है, तो उनके लिए भी पार्किंग स्थल चिन्हित किया गया है। विशेषकर बॉटनिकल गार्डन दिया गया है, मल्टी लेवल पार्किंग है। और भी कई वैकेंट जगह है जो इमरजेंसी पार्किंग के रूप में हमने चिन्हित किया है। हम लोगों ने कंट्रोल रूम के माध्यम से, हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से सभी लोगों को फीडबैक ले रहे हैं, लोगों को सूचना भी दे रहे हैं। किसी की भी कोई सुझाव या समस्या आती है, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, लगातार उनको अपडेट किया जा रहा है। मैप में हमने गूगल मैप में भी इसको पूरे डायवर्जन को, ट्रैफिक प्लान को अपना अपडेट किया है। उम्मीद करता हूं कि ये लोगों को और आपको समझने में सहूलियत होगी। 2 तरह के हमने मैप बनाए हैं, एक तो जैसा कि सैटेलाइट मैप होता है, दूसरा गूगल मैप है। एक कंपनी से हमारी बात हुई है जो गूगल मैप में ऑटोमेटिक अपडेट कर देते हैं जहां प्रतिबंधित मार्ग होता है, तो वो स्वतः ही दिखने लगता है। तो किसी जो भी वाहन चालक जो आपके गूगल मैप की सहायता से चलते हैं, तो उनको पहले से ही वो डायवर्जन रूट दिखने लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह जितनी मेहनत हम लोगों ने की है ट्रैफिक को लेकर, और आप लोगों के जो सुझाव मिले उस पर जो लगातार हम लोगों ने प्रयास किया है, तो उस दिन ट्रैफिक की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुरक्षा पर हम लोग कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। और लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि शहर की ट्रैफिक पे पूरा नजर रहेगा और ये कोशिश रहेगी कोई भी इमरजेंसी व्हीकल कहीं नहीं रोके। जी, कितने ट्रैफिक पर्सनल जो है वो आप लोगों की तरफ से उस दिन 28 तारीख को डिप्लॉय होंगे? हमें लग रहा है कि 200 की संख्या हो जाएंगे इसके डेडिकेटेड जो ब्लास्ट को के आसपास रहेंगे। कितने, अगर दूरी के हिसाब से बात करें सर, तो ट्विन टावर से कितने लेफ्ट और राइट, कितनी दूरी पर, और फ्रंट की तरफ और बैक साइड पर कितने दूरी तक वो एक्सक्लूजन जोन जो रहेगा और आपके पुलिस पर्सनल जो है वो मौजूद रहेंगे? देखिए, आपने जो बात बताई है और हमें जो एडिफिक्स कंपनी द्वारा बताया गया है कि 250 मीटर का जो दायरा होता है उसमें कोई भी व्यक्ति को, प्राणी को नहीं रहना चाहिए। तो 2 टावर ऑलरेडी आपको डीसीपी सेंट्रल ने बताया है कि वो खाली होगा। लेकिन सामने वाला जो ग्रीन फील्ड पैसेज है उसमें 450 का उन्होंने दायरा रखा है, चूँकि वो खाली है। तो ये एरिया तो बिल्कुल ही आपको कोई भी प्रेजेंट नहीं रहेंगे, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो रिसर्च पर्पज से हैं। उनको भी एक समय सीमा दिया गया जब तक वो अपने क्रियाकलाप करके बाहर निकल जाएंगे। जहाँ तक ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी आपके ट्विन टावर को जोड़ने वाले सड़क हैं, चाहे वो चारों ओर हैं, खासकर आपने देखा हो गेट पैटर्न से सारे सड़क जुड़े हुए हैं, तो वो तो बिल्कुल ही सुबह 7 बजे से प्रतिबंधित होगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि उस और आने वाले जितने वाहन हैं उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। तो जो सोसाइटी से जो लोग बाहर निकलेंगे, तो 7 बजे का वैसे टाइम दिया गया है इवैक्यूएशन का, लेकिन हो सकता है कि उससे ज़्यादा देर भी हो जाए। तो फाइनल जो टाइम होगा कि ये आखिरी वक्त होगा, इसके बाद जो है जितने भी लोग रहेंगे उस एक्सक्लूजन जोन में सबको बाहर निकालना है, गाड़ियाँ सबको बाहर निकालनी है, तो वो आखिरी पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? देखिए, आपने खुद बताया 7 बजे आखिरी पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन अगर 7:05 भी होता है तो हम किसी को अंदर नहीं छोड़ेंगे, उन्हें भी बाहर निकालेंगे। उन्हें भी। और कितनी जब आप कह रहे हैं आधे घंटे तक तकरीबन मान लिया जाए कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जो है बंद रहेगा, फ्लो कितना रहता है ट्रैफिक का, और आप लोग किस तरीके से डाइवर्जन जो है उसका करेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। फ्लो की बात है तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा फ्लो रहता है, लेकिन उसकी अगर टाइमिंग देखेंगे तो सुबह और शाम को फ्लो ज़्यादा रहते हैं। डे के हिसाब से देखेंगे तो आप मंडे और सैटरडे को ज़्यादा फ्लो रहता है।
दोपहर का समय फ्लो थोड़ा अपेक्षाकृत कम रहता है, वो दिन रविवार का है, हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम वाहन आएंगे। लेकिन फ्राइडे को सर लोग आते जाते तो रहेंगे, ऐसा नहीं होगा ना कि गाड़ियां जो है उनकी आधे घंटे तक रुकी रहेगी, उसको आप डाइवर्जन तो उसका देंगे ना? मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम कह रहे हैं कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को रोकेंगे, लेकिन ये रोका तो जाएगा, लेकिन गाड़ियां कहीं भी नहीं रुकेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हैं डीसीपी ट्रैफिक गणेश साहा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो ट्विन टावर से जो जुड़ी हुई सड़कें हैं उनको तो पूरी तरीके से बंद किया जाएगा, कोई भी जीवित प्राणी नहीं रहेगा। साथ ही नोएडा ग्रेटर नोएडा जो सर्वे है, जो एक्सप्रेसवे है, उसको भी ब्लास्ट से 15 मिनट पहले जो है वो बंद कर दिया जाएगा। लेकिन गाड़ियां जो हैं वो रुकेंगी नहीं, उनको डाइवर्जन के थ्रू, किसी दूसरे रास्ते के थ्रू जो है उनको जो उनका जो रास्ता है वो दिया जाएगा। लेकिन जब तक ब्लास्ट के बाद ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता, डस्ट क्लियर नहीं हो जाती, तब तक नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस को भी बंद रखा जाएगा। सहयोगी रवीश पांडे के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, नोएडा।